बच्चा था जिसका नाम था प्रीतम। उम्र केवल 10 साल, लेकिन बुद्धि जैसे बड़ों की तरह। वह हमेशा कुछ नया जानना चाहता था, सवाल करता रहता और अपनी छोटी सी समझ से सबकी समस्याएं हल कर देता। एक दिन गांव के पास से एक साधु मुनि जा रहे थे। वे बहुत थके हुए थे। प्रीतम उस समय नदी के किनारे खेल रहा था। उसने साधु को देखा और दौड़कर उनके पास गया। बोला, महाराज, आप क्या बहुत थक गए हैं? क्या आप थोड़ी देर आराम करना चाहेंगे? साधु बोले, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, मैं थोड़ा आराम करूंगा, अगर तुम मुझे थोड़ा पानी ला दो। प्रीतम दौड़कर गया और मिट्टी के घड़े में ठंडा पानी ले आया। साधु पानी पीकर बहुत खुश हुए और बोले, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक उपहार दे सकता हूं। क्या तुम कुछ जानना चाहते हो? प्रीतम थोड़ी देर सोचकर बोला, मैं ऐसी बुद्धि चाहता हूँ जिससे मैं हमेशा अच्छे काम कर सकूं और गांव वालों की मदद कर सकूं। साधु मुस्कुराए और बोले, अच्छी बात है, आंखें बंद करो। प्रीतम ने आंखें बंद की। साधु ने उसके माथे पर हाथ रखा, कुछ मंत्र पढ़े और फिर बोले, अब से तुम समझ पाओगे कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा बुरा। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें रास्ता दिखाएगी। इसके बाद साधु वहां से चले गए। प्रीतम के मन में एक नया आत्मविश्वास आ गया। अब गांव के लोग अपनी छोटी मोटी समस्याएं लेकर प्रीतम के पास आने लगे। किसी की बत्तख खो जाए, किसी की पटसन की बोरी चोरी हो जाए, सबका हल प्रीतम निकाल देता। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। शहर से एक अमीर व्यापारी आया। उसने कहा, मैं यहाँ जमीन खरीदना चाहता हूँ। गांव के पास का जंगल खरीद कर वहां एक बड़ा होटल बनाऊंगा। कई गांव वाले लालच में आ गए। वे सोचने लगे, होटल बनेगा तो नौकरी मिलेगी, पैसा आएगा। लेकिन प्रीतम बोला, यह जंगल हमारे गांव की जान है। यहीं से हमें लकड़ी, फल और औषधियां मिलती हैं। पक्षी यहाँ घोंसला बनाते हैं, बच्चे खेलने आते हैं। अगर इसे बेच दिया तो हम कैसे जिएंगे? कुछ लोगों ने प्रीतम से कहा, तुम तो बच्चे हो, इन बातों को नहीं समझते। शहर का आदमी पैसा दे रहा है, ये तो अच्छी बात है। प्रीतम ने तब एक योजना बनाई। उसने गांव वालों से कहा, मुझे एक दिन दो, मैं साबित करूंगा कि यह जंगल हमारे लिए कितना जरूरी है। अगली सुबह वह गांव के बुजुर्गों, माताओं, बच्चों सबको लेकर जंगल में गया। उसने दिखाया कौन से पेड़ की पत्तियों से दवा बनती है, कहाँ से शाल के पत्ते मिलते हैं, नदी कहाँ से शुरू होती है। उसने कहा, अगर यह जंगल नहीं रहेगा तो गर्मियों में पानी सूख जाएगा, बारिश कम होगी, हमारी गायों को घास नहीं मिलेगा। तब आप क्या करेंगे? गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ में आ गया कि प्रीतम सही कह रहा है। सभी ने मिलकर शहर के व्यापारी को मना कर दिया। बोले, हम अपना जंगल नहीं बेचेंगे। व्यापारी नाराज होकर लौट गया। उस दिन के बाद से प्रीतम का नाम हो गया बुद्धिमान बच्चा। वह केवल अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए सोचता था और काम करता था। गांव वालों ने समझ लिया कि सच्ची बुद्धि उम्र में नहीं, मन से आती है। कहानी से सीख, सच्चा ज्ञान और समझदारी उम्र पर निर्भर नहीं करती। अगर मन ईमानदार और साहसी हो तो कोई भी व्यक्ति समाज के लिए अच्छा कर सकता है।